जो यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई है। यूपी विधानसभा में कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। गोरखपुर में विरासत गलियारे के काम को लेकर व्यापारियों से मिलने गए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने और बदसलूकी का मामला सदन में उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब देते हुए कहा कि मैंने सभी व्यापारियों से बात की है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, आपके कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष चला रहा है। आज भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तल्खी देखने को मिल सकती है। कल 13 अगस्त से 24 घंटे तक सदन की कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें प्रदेश का यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार चर्चा की जाएगी। इस पर विपक्ष के सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। वहीं बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस और उच्च शिक्षा व अन्य विभागों के विधेयक भी पेश करवाने का लक्ष्य इस बार यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में रखा गया है। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आज विधानसभा में पेश की जाएंगी। तो यूपी विधानसभा में आज पेश होंगी कैग रिपोर्ट्स। जी हां, आज विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की कई अहम रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इन रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी शामिल किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निष्पादन और अनुपालन लेखा परीक्षा जैसी रिपोर्ट भी शामिल है। इसमें खनन और अवैध खनन से जुड़ी रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर बड़ा असर डालने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है जो आज की कैग रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की जाएगी, आइए उस पर नजर डालते हैं। और बातचीत करके वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है। आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है। लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। हमारे संवाददाता विकास सिंह यूपी विधानसभा सत्र को लेकर हमसे बातचीत करेंगे, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। विकास, हम जानना चाहेंगे जो कल का देखा जाए मानसून सत्र का जो पहला दिन था, उसमें सरकार और सपा के बीच जो है तल्खी देखने को मिली। क्या आज भी इस तरह के कोई आसार देखने को मिल सकते हैं? विकास, लगातार टकराव तो जारी ही रहती है। कल हमने देखा पहले दिन जब समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम सारे मुद्दे उठाए गए, खास तौर से विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनको गोरखपुर दौरे के जब गए थे उनका घेराव हुआ था। उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरा करारा जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र दोनों नदी के दो तट हैं, और तमाम सारे उन्होंने प्रहार किए और जवाब भी दिया था, क्योंकि उसमें न किसी भाजपा कार्यकर्ता का हाथ था, ना ही किसी व्यापारी का हाथ था। तो इसके चलते तमाम सारे और भी मुद्दे हैं, चाहे वो स्कूलों के मर्जर की बात हो या बेरोजगारी की बात हो या बाढ़ की बात हो, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, बस वो सारी चीजें लोकहित में होनी चाहिए। तमाम सारे विषय होते हैं, जब सदन की कार्यवाही चलती है तो सदन पर जनता से जुड़े मुद्दे, जनता के विकास के मुद्दे, तमाम सारे जो कार्य होते हैं उन पर आप एक अच्छे तरीके से सकारात्मक तरीके से
सदन में आवाज उठाएं, सवाल पूछें और सरकार उन सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है। इसके साथ साथ जो अभी आपने खबर में बताया कि इस बार का मानसून सत्र एक बेहद ही खास होगा, क्योंकि कल 13 तारीख से 24 घंटों का विशेष सत्र चलेगा जो 2047 में विकसित भारत के लिए विजन पर आधारित होगा। और इसमें तमाम सारे विभाग, तमाम सारे लोग जो इसमें बोलेंगे, कैसे भारत विकसित हो सकता है और उसमें उत्तर प्रदेश की क्या क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है, इन सब पर विस्तार से लगातार 24 घंटे चर्चा की जाएगी। और इस पर जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा उसे नीति आयोग के मार्फत भेजा जाएगा, जो अन्य कई राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। तो बेहद ही खास होने वाला है कल का दिन। लेकिन आज की कार्रवाई अगर देखें तो तमाम सारे, जो अभी आपने बताया कि चाहे कैग की रिपोर्ट हो या अन्य विकास जी पेश किए जाएंगे। जी विकास, कहते हैं जो प्रश्नकाल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जनता से जुड़े जो मुद्दे वो उठाए जाते हैं। कल प्रश्नकाल जो हंगामे की विपक्षी भेंट चढ़ गया, आज क्या प्रश्नकाल चलने की उम्मीद है? देखिए, आमतौर पे तो देखा जाता है कि सदन की कार्रवाई चलती है और विधानसभा अध्यक्ष भी इसके लिए काफी ज्यादा सजग रहते हैं। जब बहुत ही स्थितियां खराब हो जाती हैं तभी सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, जैसा कि कल हुआ। लेकिन आज उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार फिर से सदन की कार्रवाई चलेगी और जो प्रश्नकाल होता है शुरुआती दौर में, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनता के हित के लिए रहते हैं। प्रश्नकाल हमेशा ही विपक्ष का माना जाता है और सत्ता पक्ष इस पर जवाब देता है। वो सारे सवाल इसमें होते हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं और सरकार की तरफ से उनके जवाब दिए जाते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रश्नकाल भी चले, शून्यकाल भी चले और जो भी सदन की कार्रवाई हो, तमाम सारे अहम मुद्दे सदन में उठाए जाएं और जनता के विकास के जो हित में हो उन सब मुद्दों पर सरकार का जवाब आए। और जो इस तरीके से विपक्ष घेरना चाहता है सकारात्मक तरीके से, वह सारे सवाल उठाए जो जनता से जुड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी आने चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी विकास, कल का दिन कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 13 अगस्त को जो है विजन डॉक्यूमेंट जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा और 24 घंटे का जो है वो सत्र चलेगा, जिसमें भारत की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, वो पेश किया जाएगा। तो विकास, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।